क्या आप अपने जीवन में कभी गौर किया है, ईश्वर हर पल हमसे बातें करता है। हर व्यक्ति का अपना इतिहास है। हर कोई अलग तरह की समस्याओं से गुजरते हैं। समस्याएं छोटी हो या बड़ी, हर किसी के पास है। कोई भी इंसान इससे अछूते नहीं है। व्यक्तिगत, पारिवारिक या तो सामाजिक, जो भी कारण हो सकता है, लेकिन सबके पास है। इस दुनिया में लोग अलग अलग रोल निभाते हैं। सबके हिस्से में कुछ न कुछ है। पाना, खोना, खुशी, गम, परेशानी, दुख, कष्ट, खामोशी, बीमारी, सफलता, असफलता, मिलन, बिछड़न, आंसू तो कभी हंसना। ये सभी चीज़ें हर व्यक्ति के हिस्से में है। कोई नहीं कह सकता है कि उसके जीवन में कोई गम नहीं या कोई खुशी नहीं। 100% सही है कि यह सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी किसी से मिलन तो कभी बिछड़न। ये सभी घटनाएं, बातें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। विषम परिस्थिति से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन कभी रुकता नहीं, लेकिन बढ़ते रहता है, चाहे हम दुखी हो या खुश। हम भले ही रुक जाएं या हमारे कदम भटक जाएं, पर हमारी ज़िंदगी आगे चलती रहेगी। जीवन के हिस्से में जो कुछ ईश्वर ने दिया है, उसे हम स्वीकार करना चाहिए। हमारे जीवन के हिस्से को कोई ले या छीन नहीं सकता। बहुत बार हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, पर यह भूल जाते हैं कि न सिर्फ उनके जीवन में खुशियाँ हैं, लेकिन साथ में दुख, दर्द भी उनके जीवन का भी अलग अलग हिस्सा है। शायद वो व्यक्ति भी किसी जीवन में असफल रहे होंगे, बहुत बार हताश भी होंगे, कभी अकेले ही अपने जीवन की राहें में आगे बढ़ते रहे होंगे। सबकी अलग कहानी है। सफल इंसान बनने के लिए जीवन के हर हिस्से को खुशीपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है। दुख, दर्द, सफलता, असफलता, कभी खुशी कभी गम, हर परिस्थिति, इंसान और स्थान को गले लगाना पड़ेगा, तभी कहीं जाके हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं और जीवन का एक अपना इतिहास रच सकते हैं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। उसी तरह कुछ न कुछ अनुपात में हर व्यक्ति के हिस्से में अलग अलग परिस्थिति या समस्या हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन निसंतान भी हो सकता है। कोई बहुत गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर, फिर भी वह खुश है क्योंकि उसके पास अपना परिवार है। कोई महंगी कार से यात्रा कर रहा हो, लेकिन वह हार्ट का पेशेंट हो सकता है। कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, लेकिन वह शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। कोई व्यक्ति डिग्री लेकर घर में बैठा है, तो कोई कम पढ़ लिख कर भी अपना बिजनेस चला रहा है। इस तरह हम देखते हैं सबके जीवन की अपनी कहानी है। बहुत बार हम मेहनत से अपने भाग्य बदल सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, पर याद रखिए सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ हमारे हाथों में है जिसे हम बदल सकते हैं। कुछ हमारे वश की बात नहीं है जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। जैसे अचानक हमारे प्रियजनों का हमसे बिछड़ जाना, किसी की गंभीर बीमारी हो जाना, किसी की दुर्घटना हो जाना, प्रकृति आपदा, धूप छाँव, वर्षा, जाड़ा, गर्मी आदि, ये हमारे वश की बात नहीं है। हम इसे कभी रोक नहीं सकते। ये सभी ऊपर वाले की मर्जी से होती है। ज़रूर हम इससे बचने के लिए हमारी ओर से कुछ कर सकते हैं। जैसे कहीं जाते हैं तो सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना, प्रकृति आपदा से बचने के लिए पृथ्वी का बचाव। हम अपनी ओर से कुछ कर सकते हैं, पर पूरा कुछ नहीं कर सकते। यदि किसी की मृत्यु होनी है तो होगी। हम अपनी ओर से उसे अस्पताल ले सकते हैं, कुछ दवा करा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी नहीं जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है। इसलिए हम अपने तरीके से कुछ करें, बाकी चीज़ें ऊपर वालों के हाथ ही छोड़ दें। जो हमारे हिस्से में है वो होकर रहेगा। इसके लिए हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वरीय योजना को भी अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। यदि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि शायद वो हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा होगा। लोग हमसे बिछुड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं। ईश्वर ने यह समय निर्धारित कर हमारे लिए भेजा था कि कोई हमारे साथ 1 दिन, 2 दिन
1 महीने, साल भर, 10 साल या इससे अधिक दिनों तक हमारे साथ रहने के लिए भेजा गया होगा। अब वे कहीं चले गए तो ईश्वर की मर्जी शायद इतना ही दिनों के लिए हमारे हिस्से में रहे होंगे। कोई बीमार हो गए तो दुखी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके जीवन का वह हिस्सा होगा कुछ दिन बीमार होने का। कोई हमें गाली दिया, कोई बात नहीं, हमारे हिस्से में वही था होगा कि वह हमें गाली दे। हमें कोई मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, शायद हमारे हिस्से में उसकी मदद नहीं थी। हमसे कोई नाराज़ है तो कोई बात नहीं, वह भी हमारे जीवन का हिस्सा है कि कुछ लोग कुछ दिनों तक हमसे नाराज़ रहे। यदि संभव हो तो बातें कर ले। अगर सामने वाला बात ही ना करना चाहे तो फिर क्या, स्वीकार कर लो, अब हमारे हिस्से में जो है सो होकर रहेगा। हम बहुत बार अपने जीवन से अनभिज्ञ रहते हैं और ईश्वर को कोसते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते। हमारे मन में तरह तरह की सोच आती है और हम परेशान हो जाते हैं। लोगों को समझने में अपना जीवन गुजार देते हैं। याद रखें, हर घटना के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। ईश्वर योजना को स्वीकार करना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए विषम परिस्थिति को स्वीकार करें, साथ ही ईश्वर पर आस्था रखें और जीवन के हर लम्हे को खुशी से जिए।